हरियाली तीजन को झूला, बड़ी भीड़ प्रेमी मन फूला। आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधु भक्त अपने हृदय से बांके बिहारी जी को झूला झुलाते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। हरियाली तीज का त्योहार पूरे देश में ही नहीं बल्कि बांके बिहारी जी के भक्त दूर परदेश में भी इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हर वर्ष हरियाली तीज का पर्व सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष यह त्योहार 7 अगस्त दिन बुधवार को मनाया जा रहा है और आज के दिन हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज स्वर्ण हिंडोले में विराजते हैं। बंधु हरियाली तीज के साथ ही ब्रज के सभी मंदिरों में हिंडोला उत्सव शुरू हो जाता है। आज विशेष बांके बिहारी जी को हरे रंग की पोशाक धारण कराई जाती है। बिहारी जी का हरे रंग का संपूर्ण श्रृंगार होता है। हरियाली तीज के दिन बिहारी जी को विशेष घेवर फैनी का भोग लगाया जाता है एवं दोपहर में और शाम को पक्का भोग लगाया जाता है बिहारी जी को, जैसे खीर हो गई, पूड़ी, सब्जी, कचौड़ी, पापड़, कई प्रकार के व्यंजन बना के बिहारी जी को बड़े भाव से पवाते हैं। इसी प्रकार हम सबके घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी को सुंदर हरे रंग की पोशाक एवं सुंदर सुंदर श्रृंगार करके भाव की डोरी से झूला झुलाएं। कहा ऐसा भी जाता है झूला झुलाते समय ठाकुर जी के आगे जो भी कामना रखते हैं अपनी, ठाकुर जी उस भक्ति की कामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान होकर जगमोहन से भी आगे बाहर निकलकर बंधु वैसे तो बांके बिहारी जी हमेशा गर्भगृह से भक्तों को दर्शन देते हैं। शरद पूर्णिमा पर जब बिहारी जी बंसी धारण करते हैं एवं फूल बंगला के वक्त बिहारी जी गर्भगृह से निकलकर जगमोहन से भक्तों को दर्शन देते हैं। लेकिन आज हरियाली तीज के दिन बिहारी जी अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं, जो गर्भगृह से चलकर सीधे आंगन में स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान होकर अपने सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। भक्तों के बिल्कुल नजदीक आकर जो वर्ष में केवल एक दिन होने वाले हिंडोला उत्सव पर बंधुओं आज दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वृंदावन पधारते हैं। हिंडोला उत्सव में ठाकुर जी स्वयं राधा रानी को झूला झूलने के लिए निमंत्रण देते हैं। कहते हैं राधे झूलन पधारो घिर आए बदरा, नैनन डारो कजरा हाथन बांधो गजरा, साजो सकल श्रृंगार घिर आए बदरा, राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। बंधु लेकिन प्रियतम के सुख के संवर्धन की इच्छा से श्याम सुंदर को मनोहर का सुख मिले, इसलिए किशोरी जी मान किए बैठी हैं। ठाकुर जी डर रहे हैं कहीं किशोरी जी को मनाते हुए और अपराध न बन जाए, इसलिए बिहारी जी अपनी गर्दन सहित नजरें नीचे झुकाए बैठे हैं और बार बार किशोरी जी से कह रहे हैं झूलन चलो हिंडोलना वृषभानु नंदनी, सावन की तीज आई नव घोर घटा छाई, नव घोर घटा छाई, मेघन झरी लगाई पर बूंद मंदनी है। ये दृश्य जब सखियों ने देखा तो उनसे रहा नहीं गया, तो ललता देवी सहित अन्य सखियां कहने लगी ऐसो मान न कीजे हट तजिए अली, तू तो परम सयानी हे वृषभानु की लली। राधा रानी की प्रिय सखी ललिता देवी जी कहती हैं हे लाडली जू एक बार निहारिए तो प्रियतम की ओर, प्रियतम रसिक तुम्हारे पास बैठे हैं, देखो तो। किशोरी जी दोनों हाथों को जोड़े दृष्टि आपके चरणों में टिकाए हुए पड़े हैं। जब ऐसा सुनती हैं तो राधा रानी को दया आ जाती है और राधा रानी झूला झूलने के लिए मान जाती। तभी सखियां श्यामा श्याम को हरे रंग के वस्त्र धारण कराती हैं, सुंदर सोलह श्रृंगार करती हैं। श्यामा श्याम दोनों प्रकृति के रंग में रंग जाते हैं। फिर राधा रानी को स्वयं ठाकुर जी अपने हाथों से झूला झुलाते हैं। माना जाता है कि सावन का महीना भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है।
जिसमें ठाकुर जी अपनी सखी सहेलियों के साथ झूला झूलते हैं। चारों ओर काली घटाएं बादल घुमड़ घुमड़ कर गीत गाते हैं। रिमझिम बारिश नाचती है। श्यामा श्याम मंद मंद मुस्कुराते हैं। तभी सखी सहेलियों को सुख मिलता है और सभी सखियां मिलकर सुंदर गीत गाती हैं। इत नंद को बिहारी उत भानु की दुलारी, जोड़ी लागे अति प्यारी बसी नैनन में, झूला झूलत बिहारी वृंदावन में। बंधु, आज भी वह परंपरा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चली आ रही है और धीरे धीरे ब्रज के लगभग सभी मंदिरों में ठाकुर जी के श्री विग्रह को झूला झुलाया जाता है। चाहे वो राधा वल्लभ लाल जी हो, चाहे राधा रमण लाल जी हो, आदि ब्रज के सभी मंदिरों में ठाकुर जी को झूला झुलाने के इस उत्सव को हिंडोला उत्सव कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि अनन्य रसकाचार संगीत शिरोमणि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज श्री बांके बिहारी जी को 550 वर्ष पूर्व फूल पत्ती सुंदर वन की लता पता कुंजन में अपनी सांसों की डोरी एवं अपने भाव दशा में डूबकर लाडले बांके बिहारी जी को मेरे श्यामा श्याम को झूले में झुलाते थे। लेकिन बदलते समय को देखते हुए अब मंदिर के सेवायत गोस्वामी समाज एवं भक्त अपने अपने भाव से उन्हें स्वर्ण रजत निर्मित भव्य हिंडोले में विराजमान करके झूला झुलाते हैं। हिंडोला एक तरह से ठाकुर जी का झूला ही होता है, जिसे फूल पत्ते सुंदर सुंदर लताएं पताएं हरे रंग की डेकोरेशन की जाती है। हरा भरा वातावरण एवं कई प्रकार के फूलों से सजाया भी जाता है। हरियाली तीज के दिन हिंडोला ब्रज के सभी मंदिरों में लगाया जाता है। कुछ हिंडोले सोने चांदी के बने होते हैं, वहीं कुछ भक्त अपने भाव आदि प्रकार से सजा लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा भक्तों को श्री बांके बिहारी जी का हिंडोला आकर्षित करता है, क्योंकि बिहारी जी का झूला लगभग 7 दशक पुराना है। बिहारी जी के इस हिंडोले को साल में केवल एक बार निकाला जाता है। इसे देखकर बंधु लगता यही है इसका निर्माण आज ही किया गया हो, इतना ज्यादा चमकदार है। हिंडोले के आसपास के वातावरण को फूल, हरे पत्ते एवं गुलदस्ते, घने जंगल की तरह झाड़ियां, उस पर तोता, कोयल, मोर, कई प्रकार के पंछियों को बिठाया जाता है। बिहारी जी के पूरे मंदिर परिसर को प्राकृतिक सौंदर्य बनाया जाता है और इस हिंडोले में बांके बिहारी जी झूला झूलते हैं। दाएं और बाएं ओर दो दो सखी सहचरी होती हैं। 2 के हाथों में चमर होता है और 2 सखियों के हाथ में पान का बीड़ा होता है। चारों उनकी सेवा में रहती हैं। आज से करीब 80 साल पूर्व 15 अगस्त के दिन वृंदावन के बांके बिहारी जी एवं बरसाना की लाडली जी मंदिर में सावन महीने में श्यामा श्याम को झुलाने के लिए सोने चांदी से निर्मित हिंडोले मंदिर में समर्पित किए गए। बंधु, यह भी एक संयोग है कि 15 अगस्त के दिन जब सभी देशवासी पहला स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे और हमारे बांके बिहारी जी सोने चांदी से बने अनुपम हिंडोलों में झूला झूल रहे थे। बंधु, अब की बार झूलन उत्सव 7 अगस्त दिन बुधवार को मनाया जा रहा है। बंधु, कलकत्ता के रहने वाले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के अनन्य भक्त थे सेठ हरगुलाल बेरीवाला। स्वतंत्रता दिवस के कुछ ही दिन पूर्व ये हिंडोले मंदिर प्रशासन को भेंट किए गए थे, जिन्हें हरियाली तीज के पावन पर्व पर बिहारी जी की सेवा में प्रयोग किया जाता है और उस दिन संयोग से 15 अगस्त होता था। बांके बिहारी जी मंदिर के सेवायत बताते हैं, हरगुलाल बेरीवाला बिहारी जी के परम भक्त थे। भक्त का नियम था, जब तक ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज का दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक भक्त अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं करता था। उस समय सोने चांदी के हिंडोले बनवाने में करीब 20 किलो सोना और 1 कुंटल चांदी प्रयोग की गई थी। हिंडोलों के निर्माण में उस समय 25 लाख रुपए की लागत आई थी। आज इन हिंडोलों की कीमत कई करोड़ बताई जाती है। ये हिंडोले 1942 में बनना शुरू हुए थे और 1947 में बनकर तैयार हुए थे। हिंडोलों के लिए बनारस के प्रसिद्ध कारीगर लल्लन एवं बाबूलाल को बुलाया गया था। उस समय के सबसे नामी कारीगरों में से एक थे, जिन्होंने टकनपुर पिथौरागढ़ के जंगलों से शीशम की लकड़ी मंगवाई थी। इस लकड़ी को कटवाने के बाद पहले 2 साल तक सुखाया गया, फिर हिंडोलों के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। इसके लिए 20 उत्कृष्ट कारीगरों ने लगभग 5 वर्ष तक बड़े उत्साह के साथ बड़े भाव से कार्य किया था, तब जाकर हिंडोलों का निर्माण संभव हो पाया था। हिंडोलों के ढांचे के निर्माण के पश्चात उस पर सोने एवं चांदी की परत चढ़ाई गई। सेठ हरगुलाल बेरीवाला ने इसी प्रकार का झूला बरसाना के लाडली जी मंदिर के लिए भी बनवाया था,
झूले के निर्माण के लिए कनकपुर के जंगल से शीशम की लकड़ियां मंगवाई गई थी। इसमें 1 लाख तोला चांदी व 2000 तोले सोने का इस्तेमाल किया गया। बंधुओं, इस तरह का झूला संपूर्ण विश्व में कहीं नहीं है। स्वर्ण हिंडोले के अलग अलग कुल 130 भाग हैं। साथ ही हिंडोलों के साथ में 4 मानव कद की सखी सहचरी भी मौजूद हैं। स्वर्ण रजत झूले का मुख्य आकर्षण फूल पत्तियों के बैल बूटे, हाथी घोड़े और मोर आदि बने हुए हैं। बंधुओं, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के पट सुबह 7:45 पर खुल चुके हैं और राजभोग आरती 1:55 पर होगी और दोपहर 2 बजे दर्शन बंद हो जाएंगे और शाम के समय 5 बजे फिर से बिहारी जी के पट खुलेंगे। इसके बाद शयन आरती 10:55 पर होगी और रात 11 बजे दर्शन बंद हो जाएंगे। हरियाली तीज पर बांके बिहारी जी 12 घंटे से भी अधिक भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसा भी भक्तों का भाव होता है। ब्रज के संतों का कहना है, बांके बिहारी जी एवं राधा रानी अपने भक्तों को आनंद एवं सुख पहुंचाने के लिए हरियाली तीज पर पूरे दिन झूला झूलते हैं। फिर भक्त अपने भाव श्यामा श्याम के सामने प्रकट करते हैं। बांके बिहारी जी एवं राधा रानी की सेवा करने की, उनकी थकान को देखते हुए रात में सुगंधित पुष्पों की सेज बनाई जाती है। सेवायत गोस्वामी समाज ठाकुर जी के चरण दबाने की सेवा करते हैं एवं सुगंधित इत्र से ठाकुर जी के श्री अंग एवं चरणों सहित मालिश करते हैं। इसी के साथ फूलों से सजी सुंदर सेज पर उन्हें सुलाते हुए कुछ भाव गाते हैं। साथ में पान का बीड़ा, दातुन एवं बूंदी के लड्डू रखते हैं एवं श्रृंगार से भरी हुई टिपारी रखते हैं। ब्रज के संतों का ऐसा कहना है, भाव है, झूला झूलते झूलते बारिश में, हवा में हमारी किशोरी जी का ना श्रृंगार बिगड़ जाता है तो बिहारी जी किशोरी जी का अपने हाथों से श्रृंगार करते हैं। कहा जाता है बंधुओं, जो भी भक्त बांके बिहारी जी के झूलन उत्सव को उत्साह के साथ मनाता है उसका जीवन बिहारी जी आनंद और उत्साह से ही भर देते हैं। तो बंधुओं, वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। श्री राधे।